सुप्रभात विद्यार्थियों। जैसा कि मैंने बताया था कि जो ईट का जो जिन भी विद्यार्थियों ने ईट की तैयारी करनी है और ईट के अंदर जो है वो सेकंड लैंग्वेज कौन सी लेनी है, हिंदी लेनी है, भाषा सेकंड। अगर वो विद्यार्थी हिंदी लेते हैं तो मेरे द्वारा हिंदी जो सब्जेक्ट है वो पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से और बहुत ही सरल तरीके के माध्यम से समझाया जाएगा विद्यार्थियों। मुझे उम्मीद है कि मैंने जो इसका पहला भाग जो कल मैंने अपने यूट्यूब चैनल जो मैं हिंदी का है उसमें जो भाव सौंदर्य की वीडियो अपलोड की थी उसे आप लोगों ने देखा, आपको भाव सौंदर्य समझ में आ गया होगा। देखिए भाव सौंदर्य जो आपका जो प्रकरण है वो किसमें है, अपठित पद्यांश में। किसमें है भाई, अपठित पद्यांश। तो अपठित पद्यांश का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों, कविता। भाषा सेकंड जो ईट के अंदर है, जो आपका अध्यापक पात्रता परीक्षा है उसके अंदर जो पद्यांश है उसका अर्थ होता है कविता। अपठित का मतलब जो पढ़ी हुई ना हो, उनसे कई प्रकार के प्रश्न निकलते हैं जो मैं आगे अपने जो है वो जैसे जैसे वीडियो बनाऊंगा वैसे वैसे उन प्रश्नों को भी लेके आऊंगा विद्यार्थियों। तो आज का जो विषय है वो है विचार सौंदर्य। उसमें निम्नलिखित बिंदु पे क्या आते हैं, प्रश्न आते हैं। कल मैंने आपको बताया था भाव सौंदर्य क्या होता है। आज हम जो चर्चा करेंगे वो है विचार सौंदर्य को लेकर कि विचार सौंदर्य के अंदर क्या चीज है और कविता में विचार सौंदर्य क्या उपयोगी है, क्यों इतना महत्वपूर्ण है और क्यों जो पेपर के अंदर इसमें से प्रश्न आते हैं। विद्यार्थियों, अगर मेरे द्वारा बनाई हुई यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट अवश्य कीजिए विद्यार्थियों, जिससे मैं समझ सकूं कि आपको विचार सौंदर्य समझ में आ गया होगा। बार बार इस वीडियो को देखिए जिससे आपको जो इट है, जो थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा है या कह सकते हैं अपनी अध्यापक पात्रता परीक्षा, उस परीक्षा के अंदर आपके प्रश्न गलत न हो। तो विद्यार्थियों देखिए आज विचार सौंदर्य कौन सा है भाई, विचार सौंदर्य। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, क्या होता है विचार सौंदर्य, कि विचार सौंदर्य क्या होता है। जैसे आपने कल भाव सौंदर्य के बारे में पढ़ा था उसी प्रकार से आज मैं आपको विचार सौंदर्य समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए विद्यार्थियों, विचार सौंदर्य, विचार तत्व को काव्य तत्वों के रूप में क्या कहा जाता है, बुद्धि तत्व भी कहा जाता है। विचार तत्वों को काव्य तत्वों में, काव्य तत्व का मतलब ये जो आपके सामने लिखे हुए हैं, चाहे भाव सौंदर्य हो, चाहे विचार सौंदर्य हो, चाहे सिम सौंदर्य हो, चाहे नाच सौंदर्य हो और चाहे जीवन दृष्टि हो, ये जो चीजें हैं आपके सामने जो बताई गई है वो वास्तव में क्या है, विचार सौंदर्य है। वास्तव में क्या है, काव्य तत्व है। और काव्य तत्वों को क्या कहते हैं, बुद्धि तत्व भी कहा जाता है। तो विद्यार्थियों बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है आपके सामने की विचार तत्व को काव्य तत्वों के रूप में, विचार तत्वों को काव्य तत्वों के रूप में क्या कहा जाता है, बुद्धि तत्व भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है विद्यार्थियों, बुद्धि तत्व भी कहा जाता है। किसको भाई, विचार तत्व को काव्य तत्वों के रूप में, विचार तत्व को काव्य तत्वों के रूप में। काव्य तत्व कौन से हैं, ये सभी काव्य के तत्व है। कविता के जो तत्व होते हैं मैंने बताया था अगर आपको, बाह्य तत्व, आंतरिक तत्व, और आंतरिक तत्वों के अंदर कई चीजें होती है विद्यार्थियों जिससे हम कविता का अर्थ जान पाते हैं। क्या जान पाते हैं, कविता का अर्थ जान पाते हैं, उसको समझ पाते हैं। तो विचार तत्व को काव्य तत्वों के रूप में, काव्य के तत्वों के रूप में बुद्धि तत्व भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बुद्धि तत्व भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बुद्धि तत्व भी कहा जाता है। भाव सौंदर्य को, भाव सौंदर्य मैंने कल बताया था आपको, भाव सौंदर्य क्या होता है, भावों के बारे में बताना। भाव सौंदर्य क्या होता है, भावों के बारे में विचार विमर्श करना, भाव बताना कविता के अंदर, तो क्या बोलते हैं, भाव सौंदर्य बोलते हैं। तो भाव सौंदर्य को संतुलित करने, भाव सौंदर्य को संतुलित करने जो आपके कवि के जो भाव होते हैं, कवि के जो विचार होते हैं, मैंने बताया था आपको कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। क्योंकि कवि अपनी कल्पना के माध्यम से कहीं तक भी पहुंच सकता है, कुछ भी सोच सकता है कल्पना के अंदर, लेकिन वो जो भाव सौंदर्य है वो क्या हो भाई, संतुलित दिखे। कविता के अंदर क्या हो भाई, संतुलित दिखे। और कल्पना क्या ना कि अविश्वसनीय बनने से, कल्पना को अविश्वसनीय बनने से नियंत्रित करने में बुद्धि तत्व कह दीजिए या कह दीजिए आप विचार सौंदर्य, बुद्धि तत्व कह दीजिए या कह दीजिए विचार सौंदर्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, विचार सौंदर्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसकी होती है भाई, विचार सौंदर्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो देखिए विद्यार्थियों दोबारा से एक बार विचार तत्व को, कि विचार तत्व क्या होता है। विचार तत्व होता है, अगर कहा जाए एक पंक्ति के अंदर, कि कविता को वास्तविकता के पास लाने का एक साधन है। वास्तविकता का मतलब ये होता है कि कल्पना, जो कवि कविता के अंदर क्या करता है, कल्पना करता है, वो कल्पना हमें अविश्वसनीय ना लगे,
वो कल्पना हमें ऐसी ना लगे कि हम क्या करें भाई, उस कल्पना पे विश्वास करने ना लगे। कविता जो है वो हमें हंसी ना लगे, कविता जो है वो हंसने का विषय ना बन जाए। उन सब चीजों को रोकने के लिए हमें क्या चाहिए होता है भाई, हमें चाहिए होता है विचार सौंदर्य। क्या चाहिए होता है भाई, विचार सौंदर्य। तो देखिए विद्यार्थियों, विचार तत्व को काव्य तत्वों के रूप में, विचार तत्व को काव्य तत्वों के रूप में बुद्धि तत्व भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बुद्धि तत्व भी कहा। बुद्धि का मतलब क्या है, विवेक। बुद्धि का मतलब क्या है, ज्ञान। बुद्धि का मतलब क्या है, ज्ञान अर्जित करना। ज्ञान के माध्यम से, विवेक के माध्यम से, सोच के माध्यम से ऐसी कल्पना आपके सामने प्रस्तुत करना जिस पर कुछ हद तक आप विश्वास कर पाए। और जब आप विश्वास कर पाएंगे तभी आप कविता को पढ़ेंगे। अगर कविता जो विश्वास करने योग्य नहीं है तो कविता क्या बन जाएगी, कविता एक मजाक बन जाएगी। कविता क्या बन जाएगी, कविता एक तरह से हमारे लिए हास्य का विषय बन जाएगी। इससे बचने के लिए अगर हमें कोई साधन चाहिए तो वो साधन क्या है, वो साधन है आपके सामने विचार सौंदर्य। तो विचार कीजिए कि वास्तव में कवि जब कविता लिखता है तो हम ये देखते हैं कि क्या वास्तव में कविता विचारने योग्य थी, क्या वास्तव में कविता पर थोड़ा बहुत विश्वास किया जा सकता था। तो ये सब चीजें कवि कहाँ सोचता है, अपने विचार सौंदर्य के अंदर सोचता है। तो विचार तत्व को काव्य तत्वों के रूप में बुद्धि तत्व भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, बुद्धि तत्व भी कहा जाता है। और भाव सौंदर्य को संतुलित करने वे कल्पना को अविश्वसनीय का मतलब होता है विश्वास करने योग्य। अविश्वास का मतलब अविश्वास करना, विश्वास करने से बचाने, विश्वास करने योग्य बनाना। हमें उसको अविश्वास करने योग्य न बनने से नियंत्रित करने के लिए बुद्धि तत्व या विचार सौंदर्य क्या होती है, भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बुद्धि तत्व या विचार सौंदर्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बुद्धि तत्व या विचार सौंदर्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखिए नोट, महत्वपूर्ण बुद्धि देखिए, विचार सौंदर्य कमी से काव्य उपहास्य बन जाता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज विद्यार्थियों की विचार सौंदर्य की कमी से काव्य क्या बन जाता है, काव्य उपहास्य बन जाता है। विचार सौंदर्य कमी से, किसकी कमी से, विचार सौंदर्य की। देखिए उपहास्य का मतलब क्या होता है, हंसने का विषय, मजाक का विषय। उपहास्य का मतलब क्या होता है, मजाक, उपहास करना। कविता क्या बन जाएगी, मजाक बन जाएगी। कविता के लोग क्या करेंगे, मजाक उड़ाएंगे। उससे बचने के लिए कविता क्या करनी चाहिए आपको, विचार सौंदर्य। अगर विचार सौंदर्य नहीं है तो कहीं ना कहीं कविता क्या बन जाएगी, मजाक का विषय बन जाएगी। इससे बचने के लिए ही कविता में, कविता की पंक्तियों में क्या दिखाई देता है, विचार सौंदर्य भी देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, विचार सौंदर्य भी देखने को मिलता है। तो देखिए विचार सौंदर्य के अंतर्गत काव्य के वास्तविक रूप को ठीक प्रकार से समझा जाता है। अग्नि महत्वपूर्ण न्याय, काव्य विचार सौंदर्य के अंतर्गत काव्य के वास्तविक रूप को ठीक प्रकार से क्या है भाई, समझा जाता है। किसके अंतर्गत भाई, विचार सौंदर्य। विचार सौंदर्य के अंतर्गत काव्य के वास्तविक रूप, काव्य के वास्तविक रूप का मतलब यह है कि कविता की वास्तविकता, कविता की सच्चाई जो कुछ हद तक हो, उसे किसके माध्यम समझेंगे, उसे विद्यार्थियों उसे अपने विचार सौंदर्य के माध्यम से ही समझेंगे। कविता की सच्चाई को बताना, कविता की वास्तविकता को बताना, कविता को वास्तविकता के पास लेके जाना, इन सब चीजों में हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, इन सब चीजों में हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, विचार सौंदर्य की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है, विचार सौंदर्य की आवश्यकता पड़ती है। अंतिम बिंदु देखिए, विचार सौंदर्य से ही कविता क्या बनती है, जीवनोपयोगी बनती है। विचार सौंदर्य से ही कविता क्या बनती है भाई, जीवनोपयोगी। जीवनोपयोगी मतलब जीने के लिए उपयोगी बनती है। विचार सौंदर्य से ही कविता क्या बनती है, जीवनोपयोगी। जीवनोपयोगी मतलब क्या है, जीवन के लिए उपयोगी बनती है, जीवन के लिए महत्वपूर्ण बनती है। किसके माध्यम से, विचार सौंदर्य से ही माध्यम से। तो देखिए विद्यार्थियों, आपने देखा ये जो महत्वपूर्ण बिंदु है विचार सौंदर्य संबंधित, जिनसे कई बार जो है वो पर्सन आपको आना चाहिए और पर्सन का क्या अभिप्राय है वो समझ में आने के लिए आपको विचार सौंदर्य समझना चाहिए। तभी आप पेपर के अंदर जो आपके आएगा उसमें आप विचार सौंदर्य संबंधी जो पर्सन है उसे हल कर पाएंगे। देखिए विद्यार्थियों, विचार सौंदर्य कमी से काव्य मजाक बन जाती है। सबसे महत्वपूर्ण चीज, विचार सौंदर्य कवि से काव्य उपास्य, उपास्य का मतलब क्या है, मजाक, मजाक बन जाती है। और विचार सौंदर्य के अंतर्गत काव्य के वास्तविक रूप को ठीक प्रकार से समझा जा सकता है कि काव्य का वास्तविक रूप क्या है, काव्य वास्तव में क्या सोच रहा है, कविता वास्तव में क्या बताना चाहती है, कविता का अर्थ क्या है, ये सब चीजें क्या है भाई, विचार सौंदर्य के माध्यम से ही समझ में आती है।
अंतिम बिंदु क्या है, विचार सौंदर्य से ही कविता क्या बनती है भाई, जीवनोपयोगी बनती है, जीवन के लिए उपयोगी बनती है, जीवन के लिए महत्वपूर्ण बनती है। किसके माध्यम से, विचार सौंदर्य के ही माध्यम से। तो विद्यार्थियों देखिए, आपको समझ में आ गया होगा कि वास्तव में कविता के लिए जैसे भाव सौंदर्य है वैसे ही विचार सौंदर्य भी क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना विचार सौंदर्य से कविता क्या बन सकती है, मजाक बन सकती है। इसीलिए कवि कहीं ना कहीं जब कविता लिखता है तो वो विचार सौंदर्य को भी ध्यान में रखता है। तो मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों, इस वीडियो को देखने के बाद में आपको जो विचार सौंदर्य है वास्तव में क्या होता है, विचार सौंदर्य कमी से क्या कुछ हो सकता है, और विचार सौंदर्य क्यों आपस कविता में क्यों महत्वपूर्ण समझ में आ जाएगा। तो विद्यार्थियों बार बार इस वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए विचार सौंदर्य, ताकि पेपर के अंदर जो इट पेपर के अंदर आपका विचार सौंदर्य संबंधी प्रश्न गंत न हो। धन्यवाद।